नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं। जनता ने मतदान करना चालू कर दिया है। धीरे धीरे मतदाताओं की भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी मतदान किया, जिसके बाद वह मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने न्यूज के टीम से जो है बात की। आपको बता दें कि अपने घर से निकलने और मतदान करें, और उन्होंने कहा कि मैंने भी मतदान करें, परिवार के साथ किया है, आप भी मतदान जरूर करें। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी आरोप बेफिजूल हैं। सुनील सोनी ने विकास किया है और जिस व्हाइट हाउस को आप देख रहे हैं वो भी उन्हीं के कार्यकाल में बना है। एक वोट का महत्व है। सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग वोट डालने के लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए। और आने वाले समय में केंद्र और राज्य की, मोदी सरकार की, विष्णुदेव साय जी की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हमारे विधानसभा में पहुंचेगा। मोदी की गारंटी का लाभ पहुंचेगा और तेजी के साथ में सांसद है हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, हम लोग मिलकर तेजी के साथ विकास करेंगे। केंद्र का पैसा वो लाएंगे, विष्णुदेव साय जी से मैं लाऊंगा। एक बात आपको कांग्रेस जो निष्क्रिय कह रही है, महापौर के रूप में कालखंड इस शहर ने देखा है। एक काम बताए, एक काम प्रत्याशी केवल एक काम बता दे कि इस शहर के अंदर कोई योगदान है क्या। ये लोकतंत्र का उत्सव है, मजाक बंद करो। आप आरोप प्रत्यारोप के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। अपनी बात करके आप चुनाव लड़ो कि आपने कुछ किया है तो उस बात को जनता के बीच में रखो। भ्रम फैलाने से यहाँ की जनता को आप बरगला नहीं सकते। आप लोग ने नारा दिया था 1 लाख मत से जीतेंगे, मतलब कहां देख रहे हैं? अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उधर छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी मामले पर पहले से ही विपक्ष पार्टी जो है कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार की धान खरीदी नीति का विरोध करते हुए समिति के सदस्य आज महासमुंद जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचकर त्यागपत्र की पेशकश की है। आपको बता दें कि वो कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही बोले पड़े को चरितार्थ होते देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पहले से ही धान खरीदी को 14 नवंबर से प्रारंभ करने की वजह से जो है विपक्ष पार्टी के निशाने पर है। तो वहीं अब महासमुंद जिले के धान समिति केंद्रों के प्रभारियों ने राज्य सरकार की धान खरीदी नीति 2024-25 को समिति के अनुकूल नहीं होने की बात कहते हुए आज जिले के सभी प्रबंधक इस्तीफा देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि कलेक्टर पहुंचे समिति के प्रबंधकों ने 3 बिंदुओं पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि समिति के सदस्यों का कहना है कि धान खरीदी में पिछले सरकारों द्वारा 72 घंटे के भीतर धान के उठाव नियम को वर्तमान राज्य सरकार ने जो है समाप्त कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जिले के 182 उपार्जन केंद्र के 133 समिति के प्रबंधक जिला कलेक्टर पहुंचकर अपने त्यागपत्र की पेशकश जिला कलेक्टर से की है। मैं तुगराम ध्रुव महासमुंद जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। विरोधी 3 मांगों को लेके आज आप लोग कलेक्टर पहुंचे। हमारी प्रथम मांग है जो धान की गिनती 24-25 सरकार के द्वारा जो बनाया गया है उसमें 3 बिंदु को हटा दिया गया है। प्रथम बिंदु है 72 घंटे में धान का उठाव होना था, उसको हटा दिया है। दूसरा है 28% एनी कंडीशन धान उठना था, उसको 31 मार्च से कर दिया है। और तीसरा जो हम लोग 0% लाते थे धान खरीदी में, उसको समिति को और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में जो 2.5% मिला था उसको भी हटा दिया गया है। पूरे आज 133 समिति के कर्मचारी 182 उपार्जन केंद्र है और सभी प्रभारी लोग यहाँ धान खरीदी प्रभारी से पद से इस्तीफा देने आए हैं। हम लोग अपना सिर्फ मूल काम जो करेंगे, जो अपना जो पद है वही काम करेंगे। हमको धान खरीदी से पृथक रखा जाए। उधर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के वनमंडल मरवाही में पेड़ों की कटाई और अवैध उत्खनन, वन्य जीव पलायन के मामलों के बाद अब विभाग पर मजदूरी भुगतान में उदासीनता दिखाने का आरोप लग रहा है। बता दें कि लंबित मजदूरी के मामले को लेकर भारी संख्या में मजदूर डीएफओ कार्यालय पहुंचे और जहां पर जो है मजदूरों ने बताया कि तकरीबन 80 मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं मिली है और कुछ लोगों को मजदूरी देकर विभाग ने औपचारिकता निभा दी है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। बता दें कि
खोडरी रेंज में साल भर पहले हुए कूप कटिंग में ग्रामीणों ने मजदूरी की थी और लगभग 4 महीने चले इसमें काम करने के बाद अब उस काम की मजदूरी जो भुगतान के लिए मजदूर लगभग 1 साल से कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश भाई। कहाँ से आए हैं? जिल्दा। क्या करने आए हैं यहाँ पे? क्या हो? हाँ, पगार झोंक के ले आए हूँ परमानेंट। क्या काम किए थे आप? नीलगिरी काटे रहे हैं। क्या बोलते हैं? नहीं दिया था। नहीं दिया था। हाँ। और कई जने हैं? अब हम हाँ है खले नहीं है ना, एक खेत आए रहे हम। हाँ। हाँ। क्या कहते हैं यहाँ? जुच्छे तो भगो बहिन नहीं दे पैसा? नहीं दिया पैसा। तो कैसे काम चले? काम तो कर दिए है। घर दे हम काम पैसा नहीं दिया था। पैसा नहीं दिया था। नाम बताएंगे? महेश चंद्र सिंह। डीएफओ ऑफिस आए हैं आप लोग, क्या कारण है, क्यों पहुँचे हुए हैं? सर हम लोग का मजदूरी नहीं मिल रहा है। किस काम का है? नीलगिरी कटिंग का। एक बार और आए थे 25/10 को, तो आश्वासन दिए और प्रसाद टाइप का बांट दिए थोड़ा से, और पूरा लेबरों को नहीं मिल रहा है। हम भी लेबरे हैं, हम भी काम किए हैं उसमें। कितना पुराना है ये? ये सर 12वां महीना का है, 23 का। साल भर पूरा होने जा रहा है। तो क्या कहते हैं अधिकारी लोग? बस ऑनलाइन करके डाल देंगे। मैं तो सुना कि आप लोग जाते हैं तो अधिकारी मिलते भी नहीं मिलते सर, कभी कभी फोन भी नहीं उठाते, मिलते भी नहीं है। पता नहीं इनका मंशा क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार कहता है कि जो मजदूर है उनका मजदूरी पसीना सूखने से पहले दिया जाएगा। क्या लगता है, सही है ये? बिल्कुल गलत है सर। कितने मजदूर होंगे? लगभग 70-80 मजदूर हैं। तो कितने का पेमेंट बाकी होगा अभी? कितने लाख का? सधवानी कटिंग का 6 लाख का है और 13 लाख का यहाँ का है, तो 1.5-2 लाख का पेमेंट किए हैं। चक्कर काट रहे हैं? बस चक्कर ही काट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं। सब अपने अपने पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अभी क्या अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या बोलते हैं? कोई नहीं है अधिकारी यहाँ। नहीं। हाँ। मजदूर पहुंचे कार्यालय मजदूरी भुगतान को लेकर, क्या समस्या, किस तरह की मजदूरी भुगतान है? उनका कूप कटाई हुई थी नीलगिरी कूप में, तो उसका भुगतान उनके द्वारा बताया गया है कि पेंडिंग है। हमने जांच करी कि क्या कारण है, तो कुछ वाउचर्स पास हुए हैं और नियमानुसार हम देखेंगे कि कितना बजट अवेलेबल है और कितनी पात्रता है, उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। साल भर तो मजदूर कहने के आ रहे हैं आपसे, तो उनके भुगतान हमने इसके लिए जो रेंजर हमारे अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में वाउचर्स सबमिट करें ताकि मजदूरी भुगतान समय पर हो सके। उधर रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 6 लेन वासनवाही के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़क पर यात्रा के दौरान लोगों को एक लंबी टनल सुरंग के अंदर से सफर करने का मौका भी मिलेगा। बता दें कि टनल का काम शुरू हो चुका है और काम बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे के निर्माण से 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच यात्रा की दूरी में काफी कमी आ जाएगी। उधर राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को हत्या के आरोपी राजा बेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को चोटें भी आई हैं और इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी की। राजा को हाल ही में जेल से पैरोल पर छुट्टी मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वह वापस नहीं गया। सर, ये एक आरोपी को पकड़े जिन्होंने पुलिस पर भी हमला किया, किस तरह की पूरी वारदात थी सर? थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बेजर नाम का आरोपी था। वो 302 मामले में सजा आता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा कल रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान
जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है थाना टिकरापारा के स्टाफ है उन्होंने उसको पकड़ लिया है और फिर उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। सर ये फरार के दौरान रंगदारी करता था, वसूली भी कुछ देर करता था, बुलेट भी जो जब से इसका पैरोल खत्म हुआ था तब से पुलिस से फरार था और फरारी के दौरान इसकी इधर उधर शिकायत मिलती रहती थी कि कहीं पे जाके कुछ लोगों को डराना, धमकाना और अन्य तरीके के अपराध में संलिप्त था। इसकी कंटिन्यू पुलिस के पास जानकारी मिल रही थी, इसलिए पुलिस के द्वारा कंटिन्यू उसको वॉच किया जा रहा था और टीम बनाकर कल फाइनली उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गरियाबंद जिले के लगभग 28 गांवों के किसानों ने कोदोपाली गांव में नए धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने मीडिया कर्मियों से बात भी की और अपनी समस्याएं बताई। गरियाबंद जिले के 28 गांवों के किसान कई सालों से कोदोपाली गांव में नए धान और उपार्जन के केंद्र की मांग कर रहे हैं, पर यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद लगभग 250 से 300 किसान हताश होकर अपनी मांग को लेकर गरियाबंद जिले के गांधी मैदान पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी किसानों ने गांधी मैदान से पैदल चलकर रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि गरियाबंद जिले के 5 पंचायतों के लगभग 28 गांव के महिला और पुरुष किसान प्रतिनिधि हैं, जो कोदोपाली में नए धान उपार्जन केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग प्रभारी मंत्री तक चली गई है, पर फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि बड़े अफसोस की बात है कि आज फिर हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षण पत्र देने आए हैं। वहीं किसानों ने चेतावनी भी दी है कि कहा कि एक बार हमारी मांग पर त्वरित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आदरणीय गरियाबंद जिला के गरियाबंद ब्लॉक के ये पीपरखेड़ी 52 पंजीयन संख्या है, उसका एक उपार्जन केंद्र है कोदोपाली और उसके 4 पंचायत है और दूसरा 5वां पंचायत है महुआ भाटा उसके आश्रित। तो 5 पंचायत के लगभग 28 गांव के प्रतिनिधि हैं, किसान लोग हैं, महिला और पुरुष, जो कोदोपाली में धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर आए 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और माननीय यहाँ से हमारे जिला प्रशासन के द्वारा मंत्रालय स्तर पर भेज दिए, प्रभारी मंत्री के पास में चला गया, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। बड़ा अफसोस होकर के हम लोग अभी अपने एक शांत पूर्वक इनको ध्यानाकर्षण पत्र देने के लिए आए कि एक बार त्वरित कार्रवाई कीजिए और नहीं तो हमें उग्र करने के लिए बाध्य मत करो, ये कहने के लिए। तो कलेक्टर बोले मेरे स्तर से कोई कार्रवाई है, बाकी बताओ। तो हम कहे आपके तरफ से नहीं, लेकिन आपकी तरफ से पूरा आज रिमाइंडर होके जाना चाहिए और हमें हमारा मंडी उपार्जन केंद्र कोदोपाली का चाहिए। 5 साल हो गए, या तो किसान तय कर दे, किसान है ही नहीं, अगर प्रशासन तय कर दे तो हमको लालच छोड़ देंगे, यह है मामला। वहीं किसानों की मांग पर गरियाबंद जॉइंट कलेक्टर राकेश गोलछा ने कहा कि कोदोपाली गांव में नए धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर 28 गांवों के किसान मांग पत्र लेकर आए थे, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। राकेश गोलछा ने कहा कि ये मामला वरिष्ठ स्तर से संबंधित है, तो आगे इस मांग को प्रेषित किया जाएगा। देखिए, वो पीपरचड़ी धान खरीदी केंद्र है हमारे जिले में, उससे एक नया उपार्जन केंद्र कोदोपाली को बनाने को लेकर आज जो है ग्रामीण पहुंचे हुए थे, यहाँ पे अपना ज्ञापन भी सौंपे, लोग मांग पत्र लेकर आए थे और वो चूंकि वरिष्ठ स्तर से संबंधित है तो वो प्रेषित किया जाएगा आगे। सर क्या लगता है कि कितनी दूर से पाना पड़ता है? नहीं, देखिए क्या है कि मतलब जो पहले से भी वहाँ पर पीपरचड़ी में धान खरीदी होती रही है, लेकिन चूंकि भौगोलिक स्थिति कुछ वनांचल का भी क्षेत्र है, उसको देखते हुए पूर्व में भी जो मांग आई थी तो जिला प्रशासन के द्वारा अनुशंसा समेत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। लेकिन चूंकि नए धान खरीदी पर जो भी स्तर होना है वरिष्ठ स्तर से निर्णय होना है, जिला स्तर से केवल अनुशंसा करके प्रेषित किया जाता है, जो भेजा जा चुका है पूर्व में वो अवगत कराया गया उनको।
मांग पूरी नहीं होने पर अभी भी धान नहीं खरीदे बेचेंगे बोल रहे हैं। भाई देखिए, हमारे तरफ से तो पूरा प्रयास रहेगा कि धान खरीदी हर हालत में हो, लेकिन क्या है, अगर मान लो की बात जो उन्होंने अपने तरफ से ज्ञापन सौंपा है उसमें एक बार और जो है अवगत कराया जाएगा वरिष्ठ स्तर को। फिलहाल किसानों ने मांग पत्र को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तो दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसानों की मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं किसानों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांकेर के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रात के अंधेरे में गांव की एक महिला अर्धनग्न हालत में अपने कपड़ों को हाथों में लेकर दौड़ रही है और उस महिला का गांव के युवक द्वारा पीछा करते हुए उसका अश्लील वीडियो बनाया जा रहा है। बता दें कि महिला युवक से वीडियो न बनाने की गुहार लगाती रही, पर युवक द्वारा न केवल महिला का अश्लील वीडियो बनाया गया बल्कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, जिसके बाद महिला पखांजूर थाने पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का शोषण करना चाहता था। पीड़िता थाना पखांजूर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत पेश की थी। काम को एकांत स्थिति में थी, तभी उसकी निजता को और सील भंग करने के उद्देश्य से आरोपी गोष्ठो डाकुआ ने उसका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया, जिसे देखकर वो भागने लगी डर कर, तो उसका पीछा करते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया, जिससे आरोपी गोष्ठो डाकुआ निवासी PV3 शारदा नगर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/2024 धारा 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 एवं 67 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसमें और किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? अब आगे विवेचना पर से क्लियर होगा कि और कौन आरोपी बनता है इसमें। तो सर इसको लेकर बैठक भी हुई थी गांव में, किस मामले को लेकर बैठक हुई थी इसकी जानकारी नहीं। महिला के साथ कोई गलत काम हुआ है ऐसा कुछ? अब उसके साथ यही गलत काम हो गया है कि उसके सील भंग करने की नियत से उसका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया, जिससे बहुत ज्यादा मानसिक क्षति हुई है उसे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर जो है लगातार कसमकस चल रही है और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पीसी करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रलोभन देने के लिए सोने के सिक्के बांटे जा रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है और साथ ही साथ इस पर जो है चुनाव आयोग से अपील की गई है कि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर भी जानकारी दी है। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आदरणीय साथियों, आज दक्षिण विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान को सकारात्मक रूप से हम लोग चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से बिखराव दिखा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक मंत्री से बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ एक सेवा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लूट, हत्या,
चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ते अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही सक्रियकरण, निष्क्रियता, ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए चुनाव मुद्दा रहा है, जो दक्षिण विधानसभा की जनता चाहते हैं। दक्षिण में आसमान से भाजपा के विधायक होने के बाद भी 24 साल से एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद भी दक्षिण विधानसभा में जो रायपुर शहर के बाकी विधानसभाओं की तुलना में विकास कार्य नहीं हुई है। इससे पहले भी जनता में नाराजगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता 5,000 करोड़ की विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है इस दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए कोई एक बड़ा अस्पताल खोले होंगे, जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि 8-10 इंग्लिश स्कूल खुला हुआ, जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश पाठ्यक्रम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में, गलियों में घुमा, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए हो, कोई छुट्टी जारी करे सार्वजनिक रूप से, ताकि कम से कम दक्षिण विधानसभा और बाकी क्षेत्र की जनता भी तो देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देखें कि जनता के मन में जो लगातार 5 बार से अधिक गोलीबारी हुई है और दीपावली के दिन से 5 दिन के अंदर 9 हत्याएं चाकू मारकर सेंट्रल जेल के गेट के सामने गोलीबारी होना, रायपुर राजधानी जैसे सबसे बड़ा जेल 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में, ये कानून व्यवस्था इंग्लिश सरकार का बहुत होती है। और साथ ही इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ वोट करेगी, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।